हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा डिस्कशन होने वाला है, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं 3 साइकोलॉजी पॉइंट्स दैट विल चेंज योर ट्रेडिंग। कुछ ऐसे साइकोलॉजी पॉइंट पे हम डिस्कशन करेंगे जो आपकी पूरी ट्रेडिंग को चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। और जो तीसरे वाला है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने उसे लास्ट में रखा है ताकि हम उसमें डिटेल में डिस्कशन कर सकें। क्योंकि पहले दो चीज़ों का आपको ज़्यादातर पता होगा, इसलिए हम उन्हें जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे और फिर तीसरे वाले पे सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे। आइए पहले सबसे पहले वाला समझते हैं। सबसे पहले जरूरी क्या होता है, एक ट्रेडिंग प्लान। अब मैं इसमें क्या समझाना चाह रहा हूँ, दरअसल कुछ लोगों के पास एक ट्रेडिंग प्लान ही नहीं होता कि भाई किस तरीके से ट्रेडिंग करनी है, किस सेगमेंट में ट्रेडिंग करनी है। कभी वो इंट्राडे ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं, कभी वो स्विंग ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं, कभी वो पोजिशनल ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं, कभी वो इक्विटी में ट्रेड करने लग जाते हैं, कभी वो फ्यूचर में ट्रेड करने लग जाते हैं। दरअसल वो एक जगह फिक्स ही नहीं रह पाते, चीजें बदलती रहती हैं। अब मान के चलो आपने एक स्ट्रेटेजी पे काम किया जो फ्यूचर के लिए, फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए वो स्ट्रेटेजी बेस्ट है। फिर जब उसमें आपकी प्रैक्टिस होने लगी, फिर आपने चीजें चेंज कर दी, आप इक्विटी में चले गए। इक्विटी के लिए अलग तरीके होते हैं, इक्विटी को ट्रेड करने के लिए। पोजिशनल के लिए अलग टाइम फ्रेम होता है, अलग तरीके होते हैं। स्विंग ट्रेडिंग के लिए देखो कुछ सिमिलैरिटी होती है लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी होते हैं, जिन्हें हमें ध्यान रखना होता है कि किस सेगमेंट में हम या किस चीज़ में हम ट्रेडिंग कर रहे हैं। इंटरडे ट्रेडिंग के लिए स्ट्रेटेजी अलग होती है क्योंकि वहाँ पे आपको क्विक डिसीजन लेने पड़ते हैं, जल्दी डिसीजन लेने पड़ते हैं। स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको टाइम फ्रेम चेंज करना पड़ता है, आपको ओवरव्यू देखना पड़ता है कि भाई क्या पैटर्न बन रहा है, किस चीज का ब्रेकआउट आ रहा है। तो इसलिए पहली तो चीज इसमें मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, आपको क्लियर करना पड़ेगा और उसी सेगमेंट में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। क्योंकि अगर आप बदलते रहेंगे तो आपका किसी भी तरफ किसी भी चीज का एक्सपीरियंस नहीं रहने का। तो बेहतर है, देखो मैं ये नहीं कहता कि आप ये मत करो, ये मत करो, या फिर ये भी मत करो, ये भी मत करो। देखो करने को आप सारी चीजें कर सकते हो, लेकिन पहले एक चीज की प्रैक्टिस करो, फिर धीरे धीरे अब उसमें चीजें ऐड करते रहो कि भाई अब इक्विटी में भी कर रहे हो आप, थोड़ी थोड़ी स्विंग ट्रेडिंग भी लेनी शुरू करी, पोजिशनल ट्रेडिंग भी लेनी शुरू करी, फिर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन भी कर रहे हो। तो बेहतर क्या है कि अपनी प्रैक्टिस करो पहले, बार बार जल्दी से जल्दी चीजें चेंज मत करो। यहीं पे मैं आपके साथ एक और चीज डिस्कस करना चाहता हूं। पहली तो ये चीज होगी ट्रेडिंग प्लान में। दूसरी चीज, मान के चलो आपको कोई स्ट्रेटेजी पता चल गई, कोई सेटअप पता चल गया, ठीक है, आपने उस पर काम किया। अब दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो आपका प्रॉफिट होगा उस स्ट्रेटेजी या सेटअप के अकॉर्डिंग, या फिर आपका लॉस होने वाला है। ठीक है, अगर प्रॉफिट होता रहता है हमारा तो हम ये सोचते हैं कि स्ट्रेटेजी बेस्ट है, लेकिन लॉस भी अगर होने लग गया तो हम ये सोचने लगते हैं कि भाई स्ट्रेटेजी खराब है। तो ये सोच नहीं रखनी। पहले तो चीज हमें समझनी है, मैं हमेशा कहता हूं आपको, 100% कोई भी स्ट्रेटेजी परफेक्ट नहीं होती। लॉसेस होते हैं, स्टॉप लॉस हिट होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि उस स्ट्रेटेजी या उस सेटअप को छोड़ दिया जाए। इसका रीजन पता चेक करो कि आपका लॉस क्यों हुआ है और उस चीज को इंप्रूव करो, ना कि उस सेटअप को छोड़ दो। क्योंकि देखो कई बार सिचुएशन क्या होती है, चीजें आपके फेवर में नहीं होती, मार्केट रिवर्स हो जाता है, आपके एसएल हिट हो जाते हैं, आपको लॉसेस का सामना करना पड़ता है बार बार। तो बेहतर क्या है, अपनी उसी सेटअप और उसी स्ट्रेटेजी को प्रैक्टिस में लाते रहो, बार बार चेंज मत करो। क्योंकि अगर आप बार बार चेंज करोगे, बार बार सेटअप चेंज करोगे, तो आपकी किसी भी सेटअप या किसी भी स्ट्रेटेजी में प्रैक्टिस ही नहीं हो पाने की। उसमें भी आप बिगनर हो और इसमें भी आप बिगनर हो। तो बेहतर क्या है, स्ट्रेटेजी की देखो एक चीज और मैं आपके साथ हमेशा डिस्कस करता हूं, कोई भी स्ट्रेटेजी हो या कोई भी सेटअप हो, उसकी एक्यूरेसी कितनी है वो आपके हाथ में होती है। अब मान के चलो आपको यहाँ पे ब्रेकआउट मिल रहा है, आपका सेटअप बन रहा है, आपने एंट्री ले ली, प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा लिया, आपने अपना टारगेट भी डिसाइड कर लिया, सोच के चलो। अब मान के चलो आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी है। तो खुद सोचो, आप इस टारगेट का इंतजार करोगे या फिर इस रेजिस्टेंस पे मार्केट किस तरीके से बिहेवियर कर रहा है वो देखोगे। भाई जो सिर्फ और सिर्फ इस टारगेट का इंतजार करेंगे तो इसका मतलब उन्होंने ट्रेडिंग को समझा ही नहीं है, यानी कि वो अपनी सेटअप और स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी को कम कर रहे हैं। मैं अगर आपकी जगह होता, मैं क्या करता
कि मैं इस रेजिस्टेंस पे देखता क्या बिहेवियर कर रहा है। अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देके चल रहा है तो मैं इस ट्रेड में बना रहता और अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करता। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मार्केट ने यहीं पे एक दो कैंडल भी या टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया, मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन लेना शुरू कर दिया, तो यहीं पे अपना प्रॉफिट बुक करो। या फिर मेरा प्रीमियम अगर डिके हो गया होगा, मेरा लॉस भी हो रहा होगा, तब भी मैं निकल लूंगा, क्योंकि अगर रिवर्सल आ गया तो वो लॉस और बढ़ जाएगा, क्योंकि मार्केट इस रेजिस्टेंस पे रुक चुका है। तो इस टारगेट का इंतजार करना ही नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे मार्केट रुक रहा है, ब्रेकआउट भी दिया, चलो ये भी एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं। मान लो मार्केट ने रुकना शुरू करा, आपने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, जो भी आपने एग्जिट कर दिया पोजीशन से, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, आपके मन में क्या आएगा कि यार अगर मैं टारगेट के लिए बेटर रहता, मेरा तो टारगेट अचीव हो जाता। लेकिन उससे बेहतर क्या है, ये आपको फिर से एंट्री बनाने का मौका दे रहा है। यही चीजें तो हमने डिस्कस की है कि जब जब मार्केट साइडवेज जाएगा, आपको ज्यादातर 4 पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं, चीजें आपको डिटेल में समझाई गई है। इसलिए मैं आपको क्या कह रहा हूं कि फिलहाल 40% ऑफ चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, जाइए चीजों को समझिए डिटेल में। वहां पे एक्सप्लेन की गई है सेटअप स्ट्रेटजी, एंट्री कैसे लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, टारगेट क्या होना चाहिए, केस 2 क्या होता है, रेजिस्टेंस नजदीक है क्या करना है, सपोर्ट नजदीक है क्या करना है, फेक ब्रेकआउट क्या होता है, फेक ब्रेकडाउन क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है, काफी कुछ चीजें वहां पे डिस्कस की गई है। फिलहाल 40% ऑफ चला है। तो ये ट्रेडिंग प्लान आपको समझ में आया होगा। अब हम दूसरा डिस्कशन करते हैं यहां पे। चलो इसका एक बार रिवीजन करते हैं। ट्रेडिंग प्लान में हमने क्या समझा। सबसे पहले तो हमें प्लान करना पड़ेगा कि हमें इंट्राडे करना है, स्विंग करना है, पोजिशनल करना है, इक्विटी करना है या फ्यूचर करना है। ठीक है, मैं ये नहीं, सारी चीजें भी कर सकते हैं आप, लेकिन धीरे धीरे करनी है। पहले एक में प्रैक्टिस करनी है, फिर जब उसमें कमांड अपने हाथ में आ जाए फिर दूसरे में प्रैक्टिस करनी है। ऐसे धीरे धीरे चीजें बढ़ानी है। समझ में आ गया। दूसरी चीज हमने यहाँ पे क्या समझी, दूसरी चीज हमने समझी अपनी स्ट्रेटेजी, अपने सेटअप को बार बार नहीं बदलना है। अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, लॉसेस हो रहे हैं, तो उनका रीजन जान के इन्हें इंप्रूव करना है, क्योंकि हमारे हाथ में होता है कि हमारी स्ट्रेटेजी या हमारा सेटअप कितने परसेंट एक्यूरेसी दे रहा है। उसे इंक्रीज करो, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग चार्ट की रीडिंग बढ़ाओ। समझ में आ गया, चार्ट की प्रैक्टिस बढ़ाओ। दूसरी चीज हमारी क्या है, ट्रेडिंग जर्नल। इसमें क्या होता है कि आप रोज लिखो आपने क्या ट्रेड किया। भले ही आपका लॉस हुआ वो भी लिखो, प्रॉफिट हुआ वो भी लिखो। प्रॉफिट किस वजह से हुआ, कितना आप ट्रेल कर सकते थे, कितना हाथ से निकल गया, आप टारगेट से पहले निकल गए या टारगेट के बाद मार्केट कितना मूव किया, वो सारी चीजें लिखो। क्या आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हुए उस मोमेंटम को पकड़ सकते थे कि नहीं, वो भी लिखो। लॉसेस क्यों हुए, क्या गलती रही, क्या सेटअप फेल हुआ, क्या स्ट्रेटेजी फेल हुई, या फिर कोई और रीजन था, उन रीजन को डिटेल में डिस्कस करो। इससे क्या होगा, काफी लोग ये सोचते हैं कि हम तो माइंड में ही रिवाइज कर लेते हैं। माइंड रिवीजन अलग होता है, लेकिन जब आप उस चीजों को लिखते हैं तो आपकी बहुत सारी ज्ञानेंद्रिय उस पर काम करती है। आपकी आंखें देख रही है, कान अगर आप बोल के लिख रहे हैं, सुन रहे हैं, और आप हाथों से लिख रहे हैं, तो यानी कि आपके माइंड में वो चीज प्रॉपर बैठ रही है। आप उस चीज को प्रॉपर सोच सोच के लिख रहे हो, साथ में आपके माइंड में रीजन भी घूम रहे हैं, कंक्लूजन भी घूम रहे हैं, रिजल्ट भी घूम रहे हैं, उनके आप किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं वो भी आइडियाज आ रहे हैं। यानी कि बहुत सारा थॉट प्रोसेस आपके माइंड में चलता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, अपनी गलतियों को लिखना है। जो जो भी गलती आपने मार्केट में की है, लॉस हुए हैं, किस कारण से हुए, सेटअप फेल हुआ है, स्ट्रेटेजी फेल हुई है, या फिर कोई और रीजन था, प्रॉफिट हुए हैं, इस प्रॉफिट को आप कितना बढ़ा सकते थे या कितनी देर और मार्केट में रुक सकते थे, क्या रीजन था उसके पीछे, क्या लॉजिक था, किस सेटअप के अकॉर्डिंग या किस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आज आपने एंट्री ली या काम किया, या कौन सी स्ट्रेटजी आज फेल हो गई, कौन सा सेटअप फेल हो गया, क्यों फेल हो गया, सारी चीजें लिखो। उससे आपको काफी बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। ट्राई करो इसे 21 डेज के लिए, इसे ट्राई करो, आपको काफी रिजल्ट मिलेंगे, काफी बेहतरीन। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाती है तीसरी चीज, जो कि मैं आपसे कह रहा था कि इस पे हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ये है हमारा मेक रूल्स। अब ये कौन से रूल है जो हमें बनाने चाहिए, जिन्हें फॉलो करना चाहिए। दरअसल क्या होता है, पहले मैं आपके साथ एक चीज एक्सप्लेन करता हूं। काफी लोगों के साथ समस्या होती है, जब उनके प्रॉफिट होने लगते हैं, धीरे धीरे आज भी प्रॉफिट हो गया, अगले दिन भी प्रॉफिट हो गया, उससे अगले दिन भी प्रॉफिट हो गया, उससे अगले दिन भी प्रॉफिट हो गया, तो उनके माइंड में क्या आ जाता है, उन्हें ऐसा लगने लगता है कि भाई अब उन्हें ट्रेडिंग आ गई है।
ओवर ट्रेडिंग करने लगते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में काम करने लगते हैं, जो ये प्रॉफिट आ रहा है इसे भी ट्रेडिंग में डालने लगते हैं। और एक दिन वो आता है जब उनके लॉसेस हो जाते हैं, ये प्रॉफिट भी गायब हो जाता है और उनका कैपिटल भी गायब हो जाता है। इस सिचुएशन में उन्होंने क्या करा, रूल्स को तोड़ दिया। अपने कुछ रूल फिक्स रखो, 21 दिन के लिए इसे ट्राई करके देखना। अभी जो मैं आपको समझाऊंगा आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेके चलता हूं। मान लो आपने एक रूल फिक्स कर दिया। देखो हम यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना लेना चाहिए उसका डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, टारगेट कितना लेना चाहिए उसका डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन रिलेट करने की कोशिश करना जो मैं आपको समझाऊंगा। देखो मेन चीज वही है, स्टॉप लॉस टारगेट, कि भाई आपको कहाँ पे अपनी लॉसेस को कट करना है, कहाँ पे आप अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करना है, कहाँ पे मार्केट के मोमेंटम को कैप्चर करना है, कितनी देर तक पकड़ना है, सारी चीजें वही है। लेकिन इसे समझने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके साथ एक डिस्कशन करता हूँ। मान के चलो आपने फिक्स कर लिया कि भाई रोज आप 1000 रुपए लेके निकल लोगे। दूसरी चीज आपने फिक्स कर दी, अगर आपका 1000 रुपए का लॉस हो गया आप निकल लोगे। ठीक है, अब ये मैं क्या समझा रहा हूं, जैसे मान के चलो मार्केट ने यहां पे ब्रेकआउट दिया, आपका यहां पे टारगेट है कि भाई यहां तक मुझे 1000 रुपए मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस। देखो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड देखने की कोशिश मत करना, जो मैं समझा रहा हूं उसे समझने की कोशिश करना। ये 1000 हो सकता है, ये 500 हो सकता है, या 100 हो सकता है, या फिर 700 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन चीजों को समझने की कोशिश करो। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ लॉजिक पे फोकस करो, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मान के चलो यहाँ पे आपका 1000 है। ठीक है, मार्केट ने मोमेंटम दिखाया, यहाँ पे आपका हिट हो गया, आपको प्रॉफिट हो रहा है 1000 रुपए का। तो लालच नहीं करना है मार्केट ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, ये किस दिन तक ट्राई करना है। इससे आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको रूल्स पे काम करना आ जाएगा। ठीक है, मार्केट कितना भी ऊपर जाए, चाहे हमें 2 का प्रॉफिट हो रहा होता, चाहे हमें 3 का प्रॉफिट हो, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, सिर्फ लॉजिक समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रॉफिट कितना भी हो रहा हो उस लालच में नहीं जाना है, इतना मिल गया लेके निकलो। ठीक है, मार्केट हमारे फेवर में नहीं गया, वापस आ गया, इतना लॉस हो गया, लेके निकलो, एकदम काट दो। ये नहीं सोचना है कि भाई मार्केट यहां से सपोर्ट लेके बाउंस चला जाएगा तब निकल लेंगे, या फिर यहां से कुछ और क्वांटिटी डाल देते हैं। नहीं, रूल इज रूल। आपने जो बना दिया कि भाई अगर इतना लॉस हो गया लेके मैं एकदम निकल लूंगा, मैं ये देखूंगा ही नहीं कि भाई मार्केट ऊपर भी जा सकता है कि नहीं, या ये सिर्फ ट्रैप करने आया, कुछ भी करने आया हो, हमें उससे मतलब नहीं है। इतना प्रॉफिट हो गया लेके निकलो। इससे क्या होगा, इसमें भले ही आप ओवरऑल लॉस में रहो या ओवरऑल प्रॉफिट में रहो, वो मैटर नहीं है। मैटर ये है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी रूल्स को मानने की। समझो चीजों को। अब आपने एक चीज फिक्स कर दी कि भाई इतना प्रॉफिट अगर हाथ लगेगा मैं निकल लूंगा, इतना लॉस हाथ लगेगा तो मैं निकल लूंगा। एक तो आप अपने आप पे कंट्रोल कर पाए, क्योंकि लॉसेस किस वजह से होते हैं, लॉसेस इसी वजह से होते हैं जब मार्केट मान के चलो रिवर्स आ गया, आपको यहाँ पे लॉसेस लिखने लगा, आपका माइंड कह रहा है या रूल कह रहा है, आपका सेटअप कह रहा है कि यहाँ पे आपका एसएल है, निकल लो। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि भाई मार्केट में यहाँ पे कुछ और क्वांटिटी ऐड कर लेते हैं, एवरेजिंग कर लेते हैं, मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा, तो उस वजह से हम यहाँ पे और पैसा डाल देते हैं। या फिर हमें ये लगने लगता है कि भाई ये सपोर्ट जोन है, मार्केट यहां से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, यहाँ पे कुछ और क्वांटिटी ऐड कर लेते हैं, और अगर मार्केट ने इस सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन दे दिया तो और ज्यादा गिरावट आ जाती है। तो चीजों को समझो, हम रूल को नहीं फॉलो कर पाते ज्यादातर लोग, उसी वजह से लॉसेस का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए रूल्स को बनाओ और उनकी प्रैक्टिस करो। कम से कम आपको 21 दिन तक ये काम करना है। अगर आप इन सारी चीजों को समझना ही चाहते हो तो मैंने आपको बता दिया कि फिलहाल 40% ऑफ चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, कूपन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे 40% ऑफ हो जाएगा। उससे जाके अपनी नॉलेज को इंक्रीज कीजिए। यहाँ पे ट्रेडिंग साइकोलॉजी की वीडियोस में आपको प्रोवाइड कराते रहता हूँ। तो हमने आज क्या क्या सीखा, 3 चीजें हमने सीखी, 3 रूल सीखे हमने, 3 पॉइंट सीखे। पहला पॉइंट क्या था, ट्रेडिंग प्लान करनी है आपको, यानी कि अपना सेगमेंट डिसाइड करना है। जल्दी से रिवाइज करते हैं इन चीजों को कि भाई हमें इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, स्विंग ट्रेडिंग करनी है, पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है, इक्विटी करनी है, फ्यूचर करना है, हम डिसाइड करेंगे। फिर हम यहाँ पे ना तो अपनी स्ट्रेटेजी बदलेंगे ना सेटअप बदलेंगे, उन्हें इंप्रूव करेंगे कि किस वजह से गलती हो रही है, उन चीजों को नोट डाउन करेंगे। चीजें मतलब बार बार स्ट्रेटेजी या बार बार सेटअप चेंज नहीं करेंगे।
दूसरा सीखा हमने ट्रेडिंग जनरल बनाएंगे, वहां पे हम अपने लॉसेस के बारे में लिखेंगे, क्यों लॉस हुआ, किस वजह से लॉस हुआ, स्ट्रेटजी कौन सी फेल हुई, सेटअप कौन सा फेल हुआ, क्यों फेल हुआ, क्या कारण था, लालच के कारण लॉस हुआ या किस वजह से हुआ, प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना और हो सकता था, क्या जल्दी निकल गए, क्या बाद में निकले, क्या रिस्क लेके निकले, कितना रिस्क लिया, सारी चीजें लिखनी है। फिर है मेक रूल्स, अपने रूल्स बनाने हैं। इन सारी चीज़ों को आपको 21 दिन तक प्रैक्टिस करना है। अगर आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है आपकी ट्रेडिंग में कुछ चेंजेस आए, आपको मार्केट का कुछ समझ में आए, काफ़ी आपको हेल्प मिले। अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा। किस तरह के आप वीडियोस चाहते हैं वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, किस टॉपिक पे वीडियोस चाहते हैं और कैसी लग रही है वीडियोस वो भी बताना। नए हो सब्सक्राइब कर लेना, इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन प्रेस कर लेना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।